अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज का हमारा डॉन एडिटोरियल ओपिनियन विद ट्रांसलेशन है, ये हमारे करंट अफेयर को भी कवर करेगा, सीएसएस के लिए और पीएमएस की जीके को भी कवर करेगा और ऐसे में हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इजराइल पार्टनर, इजराइल का साथी। इजराइल्स पार्टनर, इजराइल का साथी। द राइटर इज अ फॉर्मर एम्बेसडर, इज एडजंक्ट Professor Georgetown University and visiting senior research fellow, National University of Singapore. And here it will translate. मुसन्निफ साबिक सफ़ीर जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के मुंसलिक प्रोफेसर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के वार्निंग सीनियर के विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो हैं। No U.S. policy shames its professional, value-based foreign policy as much as its Israeli policy. Washington has been effectively sitting on the sideline in contempt of world public opinion, while some 30,000 civilians, mainly women and children, have been slaughtered in Gaza. कोई भी अमेरिकी पॉलिसी इस कदर अपनी कदर पर मबनी खारजा पॉलिसी को इतने शर्मिंदा नहीं करती जितना इसकी इजराइल पॉलिसी है। वाशिंगटन आलमी राय आमा की तौहीन करते हुए मवसर तरीके से साइड लाइन पर बैठा हुआ है, जबकि गजा में तकरीबन 30,000 शहरी जिसमें खास तौर पर खवातीन और बच्चे हैं ज़िबा किए जा चुके हैं। 75 years of massive U.S. military aid and financial assistance has been the bedrock of Israeli national powers. America's absolute political support, especially its willful advocacy at UN, has shielded Israel from punishment for its wrongs, inciting more offenses and more U.S. support. Why should the U.S. not be considered complicit in Israel inhumanity in Gaza? 75 साल से फौजी इमदाद और माली इमदाद इसराइल की कौमी ताकत की बुनियाद रही है। अमेरिका की मुकम्मल सियासी हिमायत, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा पर इसकी जानबूझकर वकालत ने इसराइल को इसकी गलतियों की सजा से बचा लिया, मजीद जराइम पर उकसाया और मजीद अमेरिकी हिमायत की। गजा में इसराइल की इंसानियत सोच कार्रवाइयों में अमेरिका को क्यों शरीक ना समझा जाए? We are mistaken if we attribute Washington ironclad support simply to the work of Israel lobby, AIPAC. Israel is embedded in American body politics, where its influence is pervasive and deep-rooted. Granted, Washington need a reliable ally to look after its strategic and economic interest in the Middle East, but over the decade, a bevy of high-profile Israeli sympathizers in think tank community, media and financial world have exaggerated Israel's value as an ally and its vulnerability in the region to make a case for the policy of endless U.S. support and the risk of putting pressure on Israel. अगर हम वाशिंगटन के फरादी हिमायत को महज इसराइली लॉबी AIPAC के साथ काम से मुंसलिक करते हैं तो हम गलती पर हैं। इसराइल अमेरिका की जिस्मानी सियासत में शरीयत कर गया है, जहां इसका असर रसूख वसी और गहरी है। वाज़ेह है कि वाशिंगटन को मशरिक वस्ता में अपनी तरबियाती और इक़्तिसादी मफादात की देखभाल के लिए एक काबिल एतमाद इत्तेहादी की ज़रूरत है, लेकिन कई दिहाइयों के दौरान थिंक टैंक कम्युनिटी और मीडिया और मालियाती दुनिया में इसराइल की हमदर्दियों की एक बड़ी तादाद ने इसराइल की इत्तेहादी के तौर पर कदर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। खते में इसकी कमजोरी को अमेरिका की लामतनाई हिमायत की पॉलिसी के लिए एक केस बनाना है। इसराइल पर दबाव डालने के खतरात। Not just the executive branch but Congress as well has been our committee to Israel as pressure of the public opinion largely formed by Israeli sympathizers and their Christian right ally and the lure of the campaign funding or justified by the AIPAC have hypnotized American politician policy and politics have aligned to enhance
American support for public and diminishing Washington leverage. It is complete confidence in the support that has incited Israel intransigence. The Gaza has brought little changes to the U.S. position. न सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच बल्कि कांग्रेस भी राय आमा के दबाव के तौर पर इसराइल की लिए हद से ज्यादा अहद बरता रही है, जो बड़े पैमाने पर इसराइल की हमदर्दों और इसके एशियाई दाइन इत्तेहाद के जरिए तश्कील दी गई है और मोहन की फंडिंग के लालच में जो AIPAC के जरिए तरतीब दी गई है ने अमरीकी सियासतदानों को हिप्नोटाइज किया है। पॉलिसी और सियासत ने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत को बढ़ाना और वाशिंगटन की लेवरेज को कम करने के लिए इत्तेहाद किया है। ये इसकी हिमायत पर मुकम्मल इत्मीनान है जिसने इसराइल की हरधर्मी को हवा दी है। गजा तनाज़ा ने अमरीकी मौक़िफ़ में मामूली तब्दीली लाई है। The blanket US protection and sympathy thus given has enabled Israel to violate Palestinian right for its unrestrained expansionist policy without any political cost. Acclaimed Harvard professor Stephen Wald summarized this well in his articles, America is the root cause of Israel and Palestinian latest war in foreign policy. इस तरह दिए गए कंबल अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ और हमदर्दी ने इसराइल को बगैर किसी सियासी कीमत के अपनी बेलगाम तोसी पसंदाना पॉलिसियों के लिए फ़लस्तीनियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने के काबिल बनाया है। हार्वर्ड के मशहूर प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ड ने अपने मज़मून अमरीका, इसराइल और फ़लस्तीन की ताज़ा जंग अमरीका और इसराइल और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन जंग की जड़ है में खारजा पॉलिसी में इसका खुलासा किया है। The Gaza conflict has brought little changes to the U.S. position. Joe Biden, known to be the most pro-Israel president ever, has no empathy for Palestinians. He is taking a minimalist approach by focusing only on the humanitarian issue, and even here he is not putting enough pressure on Israel. He is fighting tough election where he is under siege on many fronts. इमिग्रेशन, इकोनॉमी एंड परसीव वीकनेस इन मीटिंग फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। गजा तनाज़ा ने अमरीकी मौक़िफ़ में मामूली तब्दीली लाई है। जो बाइडन, जो अब तक के सबसे ज़्यादा इज़राइल नवाज सदर के तौर पर जाने जाते हैं, फ़लस्तीनियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखते। वो सिर्फ इंसानी मसले पर तवज्जो देकर एक मरसा अंदाज अख्तियार कर रहा है और यहाँ तक कि वो इज़राइल पर खातिर खा दबाव नहीं डाल रहा। वो एक सख्त इलेक्शन लड़ रही हैं जहां वो बहुत से महाजों पर मुहासरे में है। इमिग्रेशन, माशियत और खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस का मुकाबला करने में समझी जाने वाली कमजोरियां। इन दिस फ्राइड एनवायरनमेंट द लास्ट थिंग बाइडन वांट टू एलिनेट द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स बाय प्रेशराइजिंग इजराइल। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू विल नॉट यील्ड टू pressure and he is hoping it will cause Biden to lose the Muslim vote in key swing state and thus lose to Trump his preferred choice if he prolong the war till election. इस भरे माहौल में बाइडन आखिरी चीज वो चाहता है जो इजराइल पर दबाव डालकर वोटों की स्थिति को अलग करना है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बहरहाल दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। उम्मीद है कि इसकी वजह से बाइडन अहम रियासतों मुस्लिम वोटों से महरूम हो जाएंगे और इस तरह ट्रंप से हार जाएंगे जो इनका पसंदीदा इंतखाब है। वो इंतखाबात तक जंग को तूल दे सकते हैं। To escape the dilemma of whether or not to put pressure on Israel, Biden is seeking Saudi help to hold out the promise of normalization with Israel to get Netanyahu's support for the two-state solution. The Saudis are not going to oblige without any irrevocable process of establishing a Palestinian home, and Netanyahu is not interested in normalization. He has added the tragic event of October 7 to Israel and long list of abilities to deny the Palestinians their rights and resume his expansionist policy with vengeance. इसराइल पर दबाव डालने या ना करने के मखमे से बचने के लिए बाइडन दो रियासती हल के लिए नेतन्याहू की हिमायत हासिल करने के लिए इसराइल के साथ मामूल बनाने के वादे को निभाने के लिए सऊदी मदद की कोशिश कर रही हैं। सऊदी फलस्तीनियों के घर के क़याम के अटल अमल के बगैर इसके पाबंद नहीं होंगे और नेतन्याहू को मामूल पर लाने पर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसने फलस्तीनियों को इनके हकूक से महरूम करने और इंतकाम के साथ अपने तस्दीक पसंदाना पॉलिसियों को दोबारा शुरू करने के लिए
7 अक्टूबर के अलमनाक वाक़यात को इसराइल के तवील फहरिस्त में शामिल किया है। Moves in Congress by progressive politicians in the Democratic Party to attach conditions to add Israel in the Foreign Affairs Act will not succeed, even if does such condition can always be viewed by President only the threat of unilateral U.S. election will work. That would not happen, even not in the election year. डेमोक्रेटिक पार्टी के तरक्की पसंद सियासतदानों की तरफ से कांग्रेस में खारजा अमूर के एक्ट में इसराइल की इमदाद की शर्त लगाने की तहरीक कामयाब नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो भी सदर की तरफ से ऐसी शराइत को हमेशा माफ किया जा सकता है। सिर्फ एक तरफा अमरीकी कार्रवाई की धमकी ही काम करेगी, ऐसा नहीं होगा इंतखाबी साल में नहीं। अमेरिका डज नॉट रियलाइज हाउ मच इन्फ्लुएंस इट वुड हैव had in the region and larger Muslim world. America does not realize how much influence it would have had in the region and the larger Muslim world had it not planted itself to already expansionism. Washington's ability to shape and influence events in the region is now challenged by China, enhanced by Iran, rivaled by India, and hindered by Saudi Arabia. On many issues, अमेरिका इज वॉकिंग अलोन। अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर वो इसराइल को तोसी पसंदी से मुंसलिक ना होता तो इसके खिते और बड़े मुस्लिम दुनिया में कितना असर होता। खिते में वाकयात को तश्कील देने और इन पर असरअंदाज होने की वाशिंगटन की सलाहियत को अब चीन ने चैलेंज किया है। ईरान की तरफ से खतरा है, भारत की तरफ से हरीफ है और सऊदी अरब की तरफ से रुकावट है और बहुत से मामलात पर अमेरिका तनहा चल रहा है। बोथ द यूएस एंड Israel are locked in policies that are not only morally bankrupt but also go against their respective national interests. The Palestinians further depend on the change of policy within the U.S. and Israel. It will be different America and Israel where this change takes place. In America, policies have recovered the moral purpose the U.S. always claimed but rarely measured up to. In Israel, as the Haaretz editor-in-chief said in recent article in Foreign Affairs, Israel can't expect stability if they continue to ignore Palestinians and reject their aspirations, their story and even pressure. The writer is former ambassador in education, professor Georgetown University and visiting senior research fellow National University of Singapore. अमेरिका और इसराइल दोनों ही पॉलिसियों पर जुड़े हुए हैं कि जकड़े हुए हैं जो न सिर्फ अखलाकी तौर पर दिवालिये हैं बल्कि इनके मुतल्लिका कौमी मफादात के खिलाफ भी हैं। फलस्तीन के मुस्तकबिल का दारोमदार अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों की तब्दीली पर है। जहां ये तब्दीली आएगी ये अलग अमेरिका और इसराइल होंगे। अमेरिका में पॉलिसियों का अखलाकी मकसद को बहाल करना और इसका अमेरिका ने हमेशा दावा किया है, लेकिन शाज़ो नादिर ही इसकी पैमाइश की जाती है। इसराइल में जैसे कि हारेट्स के एडिटर इन चीफ ने अमूर खारजा के हालिया मजमून में कहा है कि अमरीकी इसराइली इस्तेहसाल की तवक्को नहीं कर सकती। अगर वो फलस्तीनियों को नजरअंदाज करते हैं तो इनकी उमंगों और इनकी कहानियों और यहाँ तक कि इनकी मौजूदगियों को मुस्तरद करते रहेंगे।